हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन क्या है। भारत देश में जितने भी बड़े पदों पे पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में भारत का CAG कौन है, कैग कौन है। तो आपका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत में वर्तमान के कैग हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं, 14th नंबर के हैं। और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है। और तो हम आगे देखते हैं। वर्तमान में CGA, जिस तरह कैग है वैसे ही एक पद का गठन हुआ था CGA, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और इस समय वर्तमान में कौन है? तो दीपक दास जी CGA के पद पर आसीन हैं। देन हम बात करेंगे भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। तो आप देखेंगे मनोज मुकुंद नरवाने जी हमारे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के हैं, 24th प्लेस पे हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे भारत में जल सेना प्रमुख कौन है। तो एडमिरल R हरि कुमार। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जल सेना प्रमुख को एडमिरल के नाम से, एडमिरल टाइटल के नाम से मेंशन करेंगे। और R हरि कुमार जी इस समय हैं। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। इसी साथ हम देखेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं। तो इसको हम एयर मार्शल का टैग देते हैं। और विवेक राम चौधरी जी इस समय हैं और ये 27वें नंबर के हैं। हम वर्तमान में CDS का पद देखेंगे तो इस समय वर्तमान में CDS का पद रिक्त है। बहुत ही दुखद दुर्घटना में हमारे इंडिया फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। उसके बाद ये पद अभी तक रिक्त है, इसको भी भरा नहीं गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसियों में से एक है, सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी इसको हम कहते हैं। और इसके हेड कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी इसके इस समय हेड हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। इसी के साथ हम देखेंगे और भी हमारे यहाँ गुप्तचर संस्थाएं हैं, जिनमें से IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इसके हेड कौन है? अरविंद कुमार जी हैं। इसी के साथ और है एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया CBI के प्रमुख कौन हैं? सुबोध कुमार जायसवाल जी इस समय इसके हेड हैं। और हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोभाल जी काफ़ी लंबे समय से इस पद पर हैं और भारत देश की सेवा में तत्पर हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? भारत के फर्स्ट और करेंट दोनों लोकपाल एक ही हैं। पिनाकी चंद्र घोष जी पहले लोकपाल बने थे और वर्तमान में अभी भी ये लोकपाल पद पर बने हुए हैं। इसी साथ हम देखेंगे भारत में वर्तमान में चुनाव आयुक्त, अब मुख्य चुनाव आयुक्त इसको बोलिए, और निर्वाचन आयुक्त, इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोल सकते हैं। कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं और ये 24वें नंबर के हैं। भारत में इलेक्शन का जितना भी काम है बेसिकली इलेक्शन कमीशन देखता है। इलेक्शन कमीशन के हेड जो हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। देन हम बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। और देन हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा संबंधित 3 से 4 सवाल बनते हैं, हम सबको एक साथ हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और लोकसभा के मेंबर कितने समय के लिए गठित होते हैं? तो 5 साल के लिए गठित होते हैं। राज्यसभा के मेंबर कितने समय के लिए गठित होते हैं? तो 6 साल के लिए गठित होते हैं। देन हम बात करेंगे लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद इस समय खाली है। देन हम बात करेंगे लोकसभा का महासचिव कौन है। तो उत्पल कुमार सिंह, इसको आप ध्यान रखिए, हाल ही में इनका नाम यहाँ पर दिया गया और ये लोकसभा के महासचिव बने। देन हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी, इनका भी लेटेस्ट ये कह लीजिए कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। देन हम बात करेंगे लोकसभा में सदन का नेता कौन है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं या लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो लोकसभा का सदन का नेता होता है। इस समय नरेंद्र दामोदर दास जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा में सदन के नेता हैं। देन हम बात करेंगे राज्यसभा का सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा का महासचिव कौन है। तो प्रमोद चंद्र मोदी, जिनको हम PC मोदी के नाम से भी आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा। तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं।
देन राज्यसभा के सदन का नेता कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। ये पूर्व में रेलवे मंत्री थे, लेकिन इस समय रेल मंत्री का कार्यभार अश्विनी वैष्णव जी उठा रहे हैं और वो उसको देख रहे हैं। देन हम बात करेंगे राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। हम यहाँ पे पीयूष गोयल की बात कर रहे थे, तो जो इस समय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक कभी हाल ही में टेस्टिंग की है रेलवे को आपस में टकराने से बचाने के लिए। उस टेस्टिंग को किस नाम से जाना जा रहा है, उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स पे करके बताइए। देन हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत देश का अटॉर्नी जनरल कौन है। अटॉर्नी जनरल को हम महान्यायवादी के नाम से भी जानते हैं और भारत में इस समय के वेणुगोपाल जी बहुत लंबे समय से हैं और ये अपना 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। इसी साथ हम देखते हैं भारत में वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। ये भी बहुत लंबे समय से इस पद पर सेवारत हैं। देन हम बात करेंगे भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष, जो हमारे देश में पहले योजना आयोग हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया गया है 2015 में, जब मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। देन इन्होंने योजना आयोग को रिप्लेस किया नीति आयोग से, और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी हैं। ये दोनों नाम आप बहुत लंबे समय से इस पद पर देख रहे हैं और अभी भी ये अपने पद पर पदासीन हैं। देन हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन हैं, तो इनका हाल ही में चयन हुआ है और विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। वीके त्रिपाठी भी आपको कई जगह मिलेगा। और अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। देन हम बात करेंगे डीआरडीओ। हमारे देश की गुप्तचर संस्थाएं थी वैसे ही हमारे यहाँ रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने के कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, जिनमें से डीआरडीओ और इसरो प्रमुख है। डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी इस समय डीआरडीओ के प्रमुख हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 1958 में है। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो डीआरडीओ ने हाल ही में अपना 64वां स्थापना दिवस जनवरी में मनाया। देन हम बात कर लेते हैं इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो के चीफ कौन है, ये भी अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। और एस सोमनाथ जी, जिन्होंने के सिवान जी को रिप्लेस किया है, एस सोमनाथ जी इसरो के चीफ हैं इस समय। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं। हम कुछ सचिव देख लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी परीक्षा में आप बैठेंगे कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक ये थोड़ा सा इतना हाईलाइट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए एक बार 1 से 2 नज़र आप इस पर जरूर डाल लीजिए। नोट करके याद करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो संप्रति नृपेंद्र मिश्र। अब नरेंद्र मोदी से नृपेंद्र मिश्र कनेक्ट करके वहाँ से आप याद कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है, तो प्रवीण सिद्धार्थ जी हैं। वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन जी हैं। और वित्त मंत्रालय किनके अधीन है, तो निर्मला सीतारमण के अधीन है। देन हम बात करेंगे वाणिज्य सचिव, ये कौन है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। और वाणिज्य सचिव पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्रालय कौन देख रहा है, तो पीयूष गोयल जी देख रहे हैं। देन हम बात करेंगे विदेश सचिव की, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी इस समय विदेश सचिव का पद संभाले हुए हैं। और एस जयशंकर जी विदेश मंत्री का पद संभाले हुए हैं। देन हम बात करते हैं सहकारिता मंत्री सचिव, तो अभय कुमार सिंह जी जो सहकारिता मंत्रालय उसके सचिव हैं। और इसके जो हेड हैं वो अमित शाह जी हैं, यानी कि सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। देन हम बात करेंगे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं। और गृह मंत्रालय किसके अधीन है, तो अमित शाह जी के अधीन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे हमारा अगला सवाल, केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आपका आंसर है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। ये हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जी का। देन हम आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इस समय डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, आप इनका नाम डीआरडीओ के हेड के रूप में भी देखेंगे। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णा स्वामी विजय राघवन जी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। देन हम बात करेंगे ऊर्जा सचिव कौन है, तो संजीव नंदन सहाय जी हैं। और ऊर्जा मंत्रालय पीयूष गोयल जी इसको भी देख रहे हैं। देन हम बात करेंगे कैबिनेट सचिव, इसके जो हेड हैं या सचिव जो हैं वो राजीव गौबा जी हैं।
रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार जी हैं। और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के अधीन है। देन हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव कौन है? तो राजेंद्र भूषण जी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। और इसके स्वास्थ्य मंत्रालय किनके अधीन है? तो मनसुख वाडिया जी स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय। जल मंत्रालय की बात करें तो उपेंद्र प्रसाद सिंह इसके सचिव हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल मंत्री हैं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके सचिव कौन है? तो श्री अपूर्व चंद्रा जी इसके सचिव हैं। और अनुराग ठाकुर जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं इस समय। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो NV रमन्ना जी इस समय CJI हैं भारत के। और ये 48वें नंबर के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय आवर लेटेस्ट जॉब, माई सेल्फ आइबन सिंह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।